बॉलीवुड की शानदार शख्सियत है ए आर रहमान, अल्लाह रखा रहमान। अल्लाह ने इनको बड़ी इज्जत दी है, बड़ा मकाम दिया है, बेतहाशा इन्होंने गाने गाए, खूबसूरत आवाज है, बेतहाशा इन्होंने पैसा कमाया है। अभी रिसेंटली तकरीबन 1-1.5 साल पहले उन्होंने अपनी बेटी की शादी भी की है। लेकिन कभी आपने सोचा, आपके जहन में एक ख्याल आया, आपने गुमान किया कि इतना कामयाब शख्स जिसने बॉलीवुड में बेतहाशा नाम कमाया है, उसने अपनी जिंदगी का खात्मा करने की कोशिश की, उसने अपनी जिंदगी को खत्म करने की कोशिश की, उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। और ये इंकिशाफ मैं नहीं कर रहा, खुद ए आर रहमान ने एक तलबा कन्वेंशन के अंदर किया। तलबा और तालबात के सामने बैठ के उन्होंने ये बात बोली कि एक वक्त ऐसा था कि मैंने कई बार, मेरे जहन में ख्याल आया कि मुझे अपनी जिंदगी का खात्मा कर देना चाहिए, और मैंने कई बार ये कोशिश की कि मैं किसी तरीके से अपनी जिंदगी का खात्मा कर दूं। लेकिन एक बार जब मैं खुदकुशी की कोशिश कर रहा था तो मेरी वालिदा ने मुझे पकड़ लिया, और वालिदा ने मुझ पर कोई गुस्सा नहीं किया। ए आर रहमान अपनी वालिदा की बड़ी इज्जत एहतराम करते हैं और हम सबको करना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि वालिदा ने मुझे डांटा डपटा नहीं, उन्होंने मुझे एक वाकया सुनाया, और उस वाकये ने मेरी जिंदगी को तब्दील करके रख दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। जनाब, क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है, तो वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। ए आर रहमान, ये नाम आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, क्योंकि भारत के बड़े मशहूर गुलकार हैं, बड़े शानदार गुलकार हैं, बड़े बेहतरीन किस्म के गाने गाते हैं। अल्लाह ने इनको बड़ी इज्जत अता की है, बेतहाशा गाने इन्होंने गाए हैं। और अभी रिसेंटली तकरीबन 1-1.5 साल पहले इन्होंने अपनी बेटी की शादी भी की थी। ए आर रहमान का पूरा नाम अल्लाह रखा रहमान है, और इन्होंने एक ऐसा इंकिशाफ किया है जिसके बाद एक नई बहस का आगाज हो चुका है। ए आर रहमान ने इंकिशाफ किया कि जनाब वो कई बार ना सिर्फ खुदकुशी करने का सोच चुके हैं, बल्कि उस पर इंप्लीमेंटेशन करने की भी उन्होंने कोशिश की। यानी ना सिर्फ उन्होंने खुदकुशी करने का सोचा, बल्कि खुदकुशी करने की कोशिश तक की। लेकिन फिर उनकी जिंदगी में एक ऐसा वाकया हो गया जिसके बाद उन्होंने इस सारे ख्याल को, इस कोशिश को हमेशा के लिए तर्क कर दिया। अपनी वालिदा का वो बड़ा एहतराम करते हैं, और उन्होंने कहा कि जनाब उनकी वालिदा ने उनको एक ऐसा मशवरा दिया जिसके बाद उनकी पूरी जिंदगी तब्दील हो गई। इस पर मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं जनाब, क्योंकि मैं ये समझता हूं और ये बात मैं मानता हूं, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको कह रहा हूं। दुनिया में कोई भी स्कूल, कोई भी किताब, कोई भी टीचर, कोई भी उस्ताद आपको वो सबक नहीं सिखा पाएगा जो कि एक इंसान की जिंदगी आपको सिखा पाएगी। एक इंसान की जिंदगी में जितने भी नशेबो फराज आते हैं, उससे अगर आपने सबक सीख लिया तो यकीन जानिए आप वो गलतियां नहीं करेंगे जिससे आपने सबक सीखा, वो जो इंसान गलतियां कर रहा था। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि इंसान की जिंदगियों से मैं इंस्पिरेशन लूं। और आज आपके सामने जो मैं वाकया रखने जा रहा हूं, यकीन जानिए ये बड़ा दर्दनाक किस्म का वाकया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। जो बात आप कहना चाहते हैं, कोई भी बात, कोई भी डिस्कशन करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, salman.mrz के नाम से ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। मेरी कोशिश होती है अपने हर फॉलोअर से, अपने हर सब्सक्राइबर से मैं मुस्तकिल राब्ते में रहूं। तो जो भी आप मैसेज करेंगे, इंशाल्लाह मैं आपके मैसेज का रिप्लाई मैं जरूर करूंगा। ए आर रहमान जनाब अभी रिसेंटली एक यूनिवर्सिटी चले गए तलबा और तालबात से मिलने के लिए। कॉन्वोकेशन था, गालिबन उनको बुलाया गया। वहां पर जाकर उन्होंने तकरीर की और उन्होंने कहा कि जनाब हमारे, अच्छा ये बात मैं मानता हूं, पाकिस्तान और भारत के अंदर जितने भी नौजवान नस्ल है, जितने भी नौजवान लोग मौजूद हैं, पूरी दुनिया में इतने नौजवान नहीं है। 70%, 80% आबादी पाकिस्तान और भारत की जो मुश्तमिल है, वो जवानों पर, नौजवानों पर मुश्तमिल है। नौजवानों के कुछ मसाइल भी होते हैं, मतलब उनको बहुत जल्दी कोई चीज पसंद भी आती है और बहुत जल्दी वो उस म्यार से उस चीज को गिरा भी देते हैं। पसंद की म्यार पे लेकर आते हैं और उसके बाद फिर उसको बहुत जल्दी से गिरा भी देते हैं। अपनी जिंदगी में बड़ी तेजी के साथ वो तब्दीलियां लेकर आते हैं और बहुत जल्दी वो हार मान जाते हैं और अपनी जिंदगी का खात्मा करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह की कोई बहस चल रही थी। ए आर रहमान ने बताया कि जनाब जवानी में जब वो जवान थे, उन्होंने एक नहीं बल्कि कई बार अपनी जिंदगी का खात्मा करने की कोशिश की। उन्होंने अपनी जिंदगी को खत्म करने की कोशिश की, और ना ऐसा नहीं कि सिर्फ उनके जहन में ये ख्यालात आते थे, वो उन्होंने 1-2 दफा कोशिश भी की। एक कोशिश के दौरान उनकी वालिदा ने देख लिया। वालिदा ने कोई डांट डपट नहीं की, उनको अपने ला के पास बिठाया, और बिठाने के बाद बोलने लगी कि बेटा जिंदगी में ना बहुत सारे मकामात या बहुत सारे मकाम ऐसा आता है, मरहला ऐसा आता है, वक्त ऐसा आता है कि इंसान को ये लगता है कि उसको अपनी जिंदगी खत्म कर देनी चाहिए। मायूस हो जाता है, दिल बर्दाश्ता हो जाता है, हार जाता है,
ہمارے اسکولوں میں ہمارے استاد ہمیں یہ تربیت نہیں دیتے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی واقعہ ہو جائے، کوئی انہونی ہو جائے، تو آپ نے دوبارہ کس طرح سے کھڑے ہونا ہے۔ انسان بھاگتا ہے، میں ایتھلیٹ رہا ہوں اپنی کالج لائف میں، یونیورسٹی لائف میں نے کرکٹ بہت کھیلی ہے، میں اسپورٹس مین رہا ہوں، تو مجھے یہ بات پتا ہے کہ آپ جب بھاگ رہے ہوتے ہیں یا کھیل رہے ہوتے ہیں تو آپ گرتے ضرور ہیں، اور اس کے بعد آپ کے پاس دو چوائسیز ہوتی ہیں، یا تو آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور پھر دوبارہ بھاگنا شروع کریں، یا وہیں پڑے رہیں۔ یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ پر کہ آپ کی ذہنی صلاحیت آپ کو کیا کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اے آر رحمان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب میری والدہ نے مجھے بلایا اور مجھ سے گفتگو کرنے لگی، انہوں نے کہا کہ جناب اپنے لیے جینا نہ سیکھو، دوسروں کے لیے جینا سیکھو، اپنے لیے جینے کو چھوڑ دو۔ تم دوسروں کے لیے جیو گے، دوسروں کے لیے خوش ہوگے، تو تمہیں اپنی زندگی بہت بہتر لگنے لگے گی۔ اے آر رحمانی کہتے ہیں کہ مجھے جب یہ سارا واقعہ وہ سنا رہی، اپنا پورا واقعہ بتا رہی تھی اپنی والدہ کا، اس نے میری زندگی کو تبدیل کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ پیسہ کماؤ دوسروں کے لیے، دوسروں کو کھانا کھلا کے خوش ہو، دوسروں کی مدد کر کے خوش ہو، اس غرض کے ساتھ نہیں کہ وہ بھی پلٹ کے تمہارے ساتھ یہی کرے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ صرف اپنے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے آپ یہ کام کر کے دیکھو، آپ کو اپنی زندگی بڑی پیاری لگنے لگے گی۔ اے آر رحمان نے بات بولی کہ اس دن میں نے یہ سبق سیکھا کہ یار مجھے اپنے لیے نہیں کرنا کچھ، مجھے دوسرے کے لیے کرنا ہے۔ میں دوسرے کے لیے زندگی جینا سیکھوں، میں دوسرے کے لیے کچھ کرنا سیکھوں، اور اس کے بعد مجھے ایسا لگا کہ میری زندگی خوشیوں سے بھرپور ہو چکی ہے، بہت خوشیاں ان کو ملی، اللہ نے ان کو بہت نوازا ہے، بے تحاشا خوبصورت ان کی آواز ہے، اللہ نے عزت بہت دی ہے، مقام بہت بڑا دیا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ اس واقعے کے بعد کہ جب میں خودکشی کرنے جا رہا تھا، اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے جا رہا تھا۔ اچھا، پاکستان اور بھارت کے اندر بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ دل برداشتہ ہو کے، پریشان ہو کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتے ہیں۔ ایک ذرا سی پریشانی، ذرا سی مشکل، ذرا سی آزمائش جو ہے نا، اللہ کی طرف سے آزمائش، ان کو زندگی ہارنے پر مجبور کر دیتی ہے، اتنے کمزور ہوتے ہیں۔ ویسے آزمائش سے ہم سب کو بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے، اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میں آزمائش پہ کبھی نہ ڈالے۔ ہم لوگ بڑے کمزور لوگ ہیں، لیکن سنجے دت نے ایک سپیچ میں یہ بات بولی تھی کہ مجھے سٹیج 4 کا، سنجے دت نے کہا کہ کینسر ہو چکا تھا، اور جب مجھے بتایا گیا تو میں نے ڈاکٹر سے کہا کوئی بات نہیں، میں اس کو شکست دوں گا، اور انہوں نے اس کو شکست دی۔ تو جناب اپنی زندگی میں یہ بڑا اچھا سبق ہے کہ آپ خوش رہیں اور دوسروں کے لیے خوش رہنا سیکھیں، آپ کی اپنی زندگی بھی بہتر ہوگی اور آپ دوسروں کے لیے بھی ایک اچھا سازگار ماحول پیدا کریں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو کامنٹ سیکشن اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔